हेलो, मेरा नाम है गौरव। लास्ट लेक्चर में हम इम्पीडेंस या एडमिटेंस को रेफर करने के लिए फॉर्मूला देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे सेकेंडरी साइड से एलिमेंट्स को प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। अगर आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पढ़ा है तो अभी आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस E2, V2, R2 और X2 को प्राइमरी साइड में रेफर करने वाले। इससे पहले एक आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने ये देखा था कि ट्रांसफार्मर में केवीए पावर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में सेम रहती है। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ, इस इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 की वजह से जितनी केवीए पावर होगी, अगर इस E2 को मैं प्राइमरी साइड में रेफर कर दूंगा तो भी केवीए पावर सेम रहने वाली है। ठीक है, इसका मीन्स समझिए आप, जैसे इस सेकेंडरी साइड में इस E2 की वजह से केवीए पावर क्या होगी बताओ मुझको। तो केवीए पावर होगी वोल्टेज E2 इंटू करंट। इसमें करंट कितना है I2, करंट कितना है I2 बराबर। अब मैं क्या करता हूं, इस E2 को जब मैं प्राइमरी साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी E2 डैश। ठीक है, इसको हम लिख देंगे E2 डैश। ठीक है, और जब इसको मैं प्राइमरी साइड ले जाऊंगा तब इसमें करंट कितना फ्लो होने वाला है I1 डैश। करंट इसमें कितना है I1 डैश। ठीक है, करंट कितना है I1 डैश। तो यहां से अगर मुझको E2 डैश निकालना हो तो बताओ मुझको क्या निकलेगा। E2 डैश होगा E2 इंटू I2 डिवाइड बाई I1 डैश। ठीक है, देखिए ये हम जानते हैं I2 डिवाइड बाई I1 डैश क्या होता है, ये होता है N1 डिवाइड बाई N2, जिसको हम क्या बोलते हैं टर्न रेशो, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं A से। इसका मीन्स यहां से E2 डैश क्या निकला मेरा, तो E2 डैश निकलने वाला है AE2। ठीक है, क्या निकलेगा AE2। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। तो E2 डैश क्या निकला, E2 डैश निकला AE2। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसे ही अगर हम इस लोड वोल्टेज V2 को जब प्राइमरी साइड में लेके जाएंगे तब इस V2 की वजह से केवीए पावर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसका मीन्स देखिए, जब ये सेकेंडरी में कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये लोड, उस टाइम इस V2 की वजह से यहां पर केवीए पावर क्या होगी देखो। तो वोल्टेज कितना है V2, करंट कितना है V2 इंटू I2 बराबर क्या होगा बताओ मुझको। जब इस V2 को मैं प्राइमरी साइड में ले जाऊंगा तो इसको हम बोल देते हैं V2 डैश। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो होने वाला है I1 डैश, इसमें करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, I1 डैश। तो यहां से अगर मुझको V2 डैश निकालना हो तो क्या मिलेगा देखो, V2 इंटू में I2 डिवाइड बाई I1 डैश। ठीक है ना, देखो I2 अपॉन में I1 डैश क्या होता है, टर्न रेशो A। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखने वाले हैं देखो, तो V2 बराबर V2 डैश बराबर हो जाएगा AV2। इसको मैं यहां लिख देता हूं देखो। तो V2 डैश मुझको क्या मिला, V2 डैश मुझको मिला AV2। ठीक है, तो ये दो हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब हम रेफर करेंगे किसको, रेजिस्टेंस को। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, अगर आपने लास्ट लेक्चर जिसमें इंपीडेंस को हमने रेफर किया था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन को आप दबाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए देखो, हमने देखा था Z2 डैश क्या था, तो Z2 डैश निकलता था A स्क्वायर Z2। ठीक है, क्या निकलता था A स्क्वायर Z2। इसका मीन्स इस Z2 को अगर मैं प्राइमरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये इंपीडेंस क्या हो जाएगा A स्क्वायर Z2। ऐसे ही देखो, जब इस R2 रेजिस्टेंस को मैं प्राइमरी साइड में लेके जाऊंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे R2 डैश। तो R2 डैश क्या होगा, ये होगा A स्क्वायर R2। ठीक है, सिंपल, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही देखो, X2 डैश अगर मुझको निकालना हो, इस X2 को जब मैं प्राइमरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा X2 डैश। ये कितना निकलेगा देखो, A स्क्वायर X2। ठीक है, तो हमने सिंपली इन चारों को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया। ठीक है, देखो एक और तरीका मैं बताता हूं।
इस रेजिस्टेंस को रेफर करने का या इस रिएक्टेंस को रेफर करने का आपको याद कैसे रखना है। देखो हमें पता है कि जो पावर सेकेंडरी साइड में होगी इस रेजिस्टेंस की वजह से, वही पावर प्राइमरी साइड में होगी जब इस रेजिस्टेंस को मैं प्राइमरी साइड में रेफर कर दूंगा। इसका मीन समझिए। देखिए इस R2 में पावर क्या होगी बताओ मुझको। तो R2 में पावर होगी I2 स्क्वायर इंटू में R2, यही होगी ना। जब इस रेजिस्टेंस को मैं प्राइमरी साइड में ले जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 डैश, ठीक है ना। और इसमें करंट कितनी होगी I1 डैश, तो पावर क्या होगी I1 डैश इसका स्क्वायर इंटू में R2 डैश, ठीक है ना, ये पावर होगी। और जब इसको दोनों तरफ में पावर क्या होनी चाहिए सेम, जब इसको मैं रेफर कर दूंगा और जब ये सेकेंडरी में है दोनों ही केस में पावर क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझको R2 डैश निकालना हो तो क्या निकलेगा देखो, तो R2 डैश बराबर ये क्या है देखो I2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा I1 डैश का स्क्वायर और इंटू में क्या होगा R2, ठीक है ना। देखो I2 अपॉन I1 डैश क्या होता है, तो I2 अपॉन I1 डैश हमने अभी देखा था क्या होता है A, ठीक है। A मीन्स N1 अपॉन N2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए R2 डैश क्या निकलेगा, देखो I2 अपॉन I1 डैश क्या होता है A और इसका क्या है स्क्वायर, तो A स्क्वायर R2। तो देखिए ये निकला या नहीं निकला, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया देखिए रेफर कर दिया। अब देखिए सर्किट कैसा बनेगा, ठीक है। देखो सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए जो वाइंडिंग्स हैं ये यहाँ से हट जाएंगी इक्विवेलेंट सर्किट में से, क्योंकि हमने क्या किया है सारे एलिमेंट्स को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इसका मीन्स दोनों तरफ हम नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या कर दिए सेम कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करेगा I1 डैश, R2 क्या हो जाएगा R2 डैश, X2 क्या हो जाएगा X2 डैश, V2 डैश हो जाएगा और यहाँ जो वोल्टेज थी E2 वो हो जाएगी E2 डैश, जिसका वैल्यू कितनी थी AE2, ठीक है। और V2 डैश कितना निकलता था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो V2 डैश कितना था AV2, ठीक है। X2 डैश ये कितना निकल रहा था A स्क्वायर X2, R2 डैश ये कितना था, ये था A स्क्वायर R2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया सेकेंडरी साइड के एलिमेंट्स को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। तो ये क्या इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। एक न्यूमेरिकल हम इस पे देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।